हेलो स्टूडेंट, मैं कल्याण गिरी आपके सामने 12th क्लास केमिस्ट्री का अध्याय फर्स्ट ठोस अवस्था लेके आया है। जैसे कि अपने को पता है पदार्थ की 5 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, गॉस आइंस्टाइन कंडेंस है और 5वीं होती है प्लाज्मा। इस पार्ट में हम लेंगे ठोस अवस्था। जैसे कि अपने को पता है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें विभिन्न कणों के मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है, ठोस अवस्था कहलाती है। और ठोस अवस्था के कौन कौन से गुण हैं, उसका आकार आयतन दोनों निश्चित होता है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है इनकी अंतर आणविक दूरियां कम होती है, क्योंकि ठोस में कण क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास में होते हैं, जबकि द्रव में कण थोड़े दूर दूर होते हैं, जबकि गैस में कण बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। इस कारण ठोस की अंतराणविक दूरियां कम होती हैं। इसके अलावा इनके अंतराणविक बल भी कैसे होते हैं, प्रबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनके अभिभी कणों की स्थितियां निश्चित होती है। कण नजदीक होने के कारण इनकी जो स्थितियां होगी वो भी क्या होगी, निश्चित होगी। नेक्स्ट पॉइंट है ठोस पदार्थ असंपीड्य तथा कठोर होते हैं। ठीक है, यानी इनको हम क्या कर सकते हैं, दबा नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट है इनका गलनांक, पतनांक एवं घनत्व द्रव और गैस की तुलना में अधिक होता है। द्रव और गैस की तुलना में बात कर रहे हैं हम गलनांक, पतनांक, घनत्व की, तो तीनों क्या होते हैं, द्रव और गैस की तुलना में अधिक होते हैं। जबकि विसरण का गुण द्रव और गैस की तुलना में कम होता है। तो ये थे ठोस अवस्था के गुण द्रव और गैस की तुलना में। नेक्स्ट पॉइंट है बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। बंधन बलों के आधार पर, यानी ठोस पदार्थ के मध्य जो बंध है वो किस तरह का है, उसके आधार पर उनको 4 भागों में बांटा गया है। उसमें से पहला है आणविक ठोस। आणविक ठोस है, इसका मतलब इनके अणुओं के मध्य ठोस है वो अणुओं के बने हुए होंगे। दूसरा है आयनिक ठोस, यानी इसमें जो ठोस होंगे वो आयनिक प्रकृति के होंगे। तीसरा है धात्विक ठोस, यानी ये ठोस धात्विक प्रकृति के होते हैं। और चौथा है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, इसमें ठोस है वो सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, यानी सहसंयोजक बंध इसमें होता है। तो पहला है आणविक ठोस, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अध्रुवीय, दूसरा है ध्रुवीय, तीसरा हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। तो हम इन तीनों को लेते हुए पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अपने आणविक ठोस, जैसा कि नाम से स्पष्ट है आणविक ठोस, तो इनका निर्माण किससे होगा, अणुओं से होगा। इनके भी निम्न प्रकार है, जैसे कि ऊपर आपको बता दिया, ध्रुवीय, अध्रुवीय, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। तो पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस। तो पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अध्रुवीय क्या होता है। देखो, जिसमें 2 ध्रुव बनते हैं, जैसे कि HF लिया हमने, इन दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर है। क्लोरीन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होता है। इनके मध्य जो बॉन्ड है, इनके इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण क्लोरीन की तरफ होता है। इसमें जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है उसके ऊपर डेल माइनस आ जाएगा, जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है उसके ऊपर डेल प्लस आ जाएगा। इस तरह से इसमें 2 ध्रुव बनते हैं, धनायन और ऋणायन। जिसमें 2 ध्रुव बनते हैं उन्हें कहते हैं ध्रुवीय प्रकृति के, और जिसमें 2 ध्रुव नहीं बनते हैं, जैसे कि जिनकी विद्युत ऋणता समान है, Cl, Cl, दोनों की विद्युत ऋणता समान होगी तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किसी की तरफ नहीं होगा, दोनों की तरफ समान होगा। जितने इधर जाएंगे उतने उतने इधर जाएंगे, तो इसे कहते हैं अध्रुवीय। तो आणविक ठोस में भी 3 प्रकृति में, पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस। इनमें अवयविक कण अणु होते हैं। इनमें अवयविक कण अणु होंगे, इनमें दुर्बल वॉन डेर वाल्स बल होता है, जिसे लंदन बल भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है ठोस O2, ठोस N2, ठोस CO2, ठोस H2, I2, CH4, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, Cl2, BH3 आदि। दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस। इनमें अवयविक कण ध्रुवीय अणु होते हैं। इनमें प्रबल वॉन डेर वाल्स बल पाया जाता है। पहले में अध्रुवीय में दुर्बल वॉन डेर वाल्स बल था, जबकि इसमें प्रबल वॉन डेर वाल्स बल पाया जाता है।
ये भी विद्युत के कुचालक एवं मुलायम होते हैं। दोनों ही ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों ही विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, मुलायम होते हैं। एक ध्रुवीय पदार्थ होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, जबकि अध्रुवीय पदार्थ होते हैं वो अध्रुवीय पदार्थों में विलय होते हैं। तो ये ध्रुवीय प्रकृति के इसलिए ध्रुवीय विलायकों में विलय होंगे। जैसे कि जल है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। जल में भी देखो, जल की संरचना होती है H2O, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर डेल माइनस होता है, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर प्लस होता है। इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है, इसलिए ध्रुवीय विलायकों में विलय होंगे जो भी पदार्थ होंगे, जैसे कि जल के अंदर विलय होंगे। इसके एग्जाम्पल है ठोस SO2, ठोस HCl, ठोस HBr, ठोस HI, CHCl3 आदि। तीसरा उदाहरण है अपने धातु इसी का तीसरा है, दो हमने पढ़ लिए, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधुयुक्त आणविक ठोस। तीसरा है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं आणविक ठोस, तो ये तीसरा प्रकार है। इसमें अणुओं के मध्य क्या होगा? हाइड्रोजन बंध होगा। इसमें ठोस अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है। इसके उदाहरण है ठोस H2O यानी बल्ब, और क्या ले सकते हैं? ठोस अल्कोहल ले सकते हैं। इसके अलावा HCl ले सकते हैं, HF ले सकते हैं, NH3 ले सकते हैं, CH3, COOH आदि। ठीक है, तो इसके ये सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो ये थे आणविक ठोस के 3 उदाहरण। अब नेक्स्ट दूसरा है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस ये ठोस होते हैं। इन ठोस की प्रकृति आयनिक होती है, यानी इनकी प्रकृति आयनिक होती है। ये कह सकते हैं ऐसे ठोस जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, इनमें अवयवी कण है, इनमें अवयवी कण आयन होते हैं। ये ठोस अवस्था में ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं।
जबकि गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं। उदाहरण है NaCl, KCl, K2SO4, Na2SO4, FeSO4, Fe2 कोष्टक SO4 और ट्वाइस H2SO4, Al2SO4 और ट्वाइस आदि। इस तरह से हमने आणविक ठोस पढ़ा, आयनिक ठोस पढ़ा। तीसरा है धात्विक ठोस। तीसरा है धात्विक ठोस। इसमें जो अवयवी कण होंगे वो धातु होंगे। इसमें अवयवी कण धातु परमाणु होते हैं। धातु परमाणु होते हैं। इसके अलावा धातु परमाणु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्याग कर इसमें धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन यानी कर्नेल बना लेते हैं। और ये जो कर्नेल बनते हैं यानी धातु परमाणु होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये कर्नेल इलेक्ट्रॉन के तालाब में तैरते हैं, यानी इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के तालाब में ये कर्नेल तैरते हैं। अतः कर्नेल और इलेक्ट्रॉन के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल को धात्विक ठोस कहते हैं। धात्विक ठोस कहते हैं। धात्विक ठोस में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? गतिशील होते हैं। इस कारण ये विद्युत के क्या करते हैं? चालन करते हैं। यानी धात्विक ठोस में इलेक्ट्रॉन
गतिशील होते हैं। इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, इस कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। इस कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। अब इसके उदाहरण लेते हैं। उदाहरण हो जाएंगे, सारी जो धातुएं हैं लगभग वो सारी इसके अंतर्गत आ जाएगी, लेकिन कुछ पर्टिकुलर उदाहरण है जैसे कि मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, कैडमियम, अर्जेंटम, सिल्वर एंड ऑरम आदि। इसको हम एक उदाहरण को हम चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि ये कोई एक धात्विक ठोस है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, ई तो है, यानी इलेक्ट्रॉन, जबकि कर्नेल की हम एक और परिभाषा ले सकते हैं, यानी बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है उसको छोड़कर संपूर्ण जो परमाणु का भाग है उसको कहते हैं कर्नेल। ठीक है, यानी धात्विक ठोस वो हो गया जिसमें अवयव कण धातु परमाणु होते हैं। इनमें जो धातु परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा। त्यागने के बाद में इसमें से इलेक्ट्रॉन के तालाब में ये जो कर्नेल है वो त्यागते हुए नजर आएंगे। अतः कर्नेल और इलेक्ट्रॉन के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, धात्विक ठोस कहते हैं। धात्विक ठोस में इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, इस कारण ये विद्युत के क्या करते हैं, सुचालक। उदाहरण हो गया मैग्नीशियम, सोडियम, Fe, कैडमियम, Ag, Au आदि। ठीक है, यानी किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद में जो परमाणु का जो संपूर्ण भाग है वो कर्नेल कहलाता है। इस तरह से ये अपना तीसरा था धात्विक ठोस। चौथा है ससंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। चौथा है ससंयोजक या नेटवर्क ठोस। संयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। इनमें अवयवी कणों के मध्य प्रबल, इनमें अवयवी कणों के मध्य प्रबल त्रिविम जाल पाए जाते हैं। जाल पाया जाता है, यानी इनमें अवयवी कण होंगे वो एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए होंगे, और मजबूती से जुड़े होने के कारण ये क्या होंगे, बहुत ही कठोर होंगे, यानी ये अत्यंत कठोर होते हैं। ये अत्यंत कठोर होते हैं। ये क्या होता है, अत्यंत कठोर होते हैं, और इस कठोर होंगे तो इनका गलनांक और क्वथनांक भी होगा, वो भी क्या होगा, बहुत ही अधिक होगा। अर्थात इनका गलनांक
और क्वथनम। बहुत अधिक होता है। तो इसमें 3 पॉइंट है। पहला तो इनमें अभी कण होंगे वो बहुत ही, अभी कणों के मध्य क्या होगा, बहुत ही अधिक तीव्र जाल होगा, और तीव्र जाल होने के कारण ये बहुत ही अधिक कठोर होंगे। इसके अलावा कठोर होने के कारण इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, बहुत ही अधिक होगा। इसके एग्जाम्पल है जो कि बोर्ड 2019 में इसका क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि नेटवर्क ठोस के उदाहरण बताइए, कि इसका बोर्ड 2019 में क्वेश्चन आया था। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, तीन तो आपने पढ़े हुए हैं छोटी क्लास में, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। इसके अलावा है सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन भी कह सकते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा SiC आदि। इस तरह से हमने ये 4 हमने पढ़े, आणविक ठोस, आण्विक ठोस, धात्विक ठोस और ससंयोजक ठोस। इसमें हमने हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन पढ़ा है। फुलरिन की क्या होती है, परतीय संरचना होती है। परतीय संरचना होने के कारण इसमें क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, इस कारण विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसके चारों उदाहरण कंप्लीट। अब हम पढ़े नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। देखो, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, बोर्ड 2020 में इससे संबंधित क्वेश्चन आया था, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में 2 अंतर बताइए। 2020 में फिलहाल इसी साल आया हुआ है। क्रिस्टलीय ठोस, इनमें अवयवी कण निश्चित ज्यामिति क्रम में होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण होते हैं वो अनियमित क्रम में जुड़े हुए होते हैं, यानी इसमें निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं जबकि इसमें अनिश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। ये वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि ये आभासी ठोस होते हैं, ये अस्थितिक द्रव माने जाते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक, क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक और क्वथनांक भी क्या होगा, निश्चित होगा, क्योंकि अवयवी कण निश्चित क्रम में जुड़े होंगे, तो इनका गलनांक और क्वथनांक भी क्या होगा, निश्चित ही होगा। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है, उसका कारण इसकी अनियमित संरचना है। चौथा पॉइंट है, ये विषमदेशिकता प्रदर्शित करती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदेशिकता प्रदर्शित करते हैं। अब ये विषमदेशिकता और समदेशिकता क्या है, वैसे हम आगे चैप्टर में इससे संबंधित डीपली पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, विषमदेशिकता का मतलब होता है अलग अलग दिशाओं में जब किसी पदार्थ के भौतिक और भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग प्राप्त होते हैं, तो उसे विषमदेशिकता कहते हैं। और जब किसी पदार्थ के भौतिक गुण अलग अलग दिशाओं में समान प्राप्त होते हैं तो उसे समदेशिकता कहते हैं। तो विषमदेशिकता गुण क्रिस्टलीय ठोसों की पहचान है, जबकि समदेशिकता गुण वो अक्रिस्टलीय ठोस की पहचान है। नेक्स्ट है क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक। इनका गलनांक के कारण शीतलन वक्र क्या होता है, असतत प्राप्त होता है। शीतलन वक्र ताप और समय से संबंधित होता है, ताप और समय में इनमें ग्राफ खींचेंगे, असतत प्राप्त होगा इस तरह से। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में ताप और समय में जो ग्राफ खींचते हैं तो इसका क्या होता है, सतत प्राप्त होता है, यानी इनका शीतलन वक्र कैसा प्राप्त होगा, सतत प्राप्त होगा। ये अक्रिस्टलीय ठोस की पहचान है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रिस्टलीय ठोस को क्या करते हैं, तेज धार वाले औजार से काटेंगे तो इसके कितने होंगे, 2 टुकड़े प्राप्त होंगे, और दोनों टुकड़े प्राप्त होने पर जो नई जनित सतह होगी, जनित सतह होगी उनमें अवयवी कणों की, यानी दोनों नई जनित सतह होगी वो कैसी होगी, सपाट होगी और चिकनी होगी, ठीक है। जबकि इनमें अक्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले औजार से काटने पर
नई जनित सतह होगी वो अनियमित होगी, जबकि ये कैसी थी, चिकनी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें यानी क्रिस्टलीय ठोस में अवयविक कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की कैसी होती है, लघु परासी व्यवस्था होती है। अब इनके एग्जाम्पल क्या है, क्रिस्टलीय ठोस के है NaCl, ZnS, KCl, Na2SO4, हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, सुक्रोज आदि। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में लकड़ी, कांच, पॉलीथीन, बहुलक, रबर आदि। इस तरह से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर था, इससे संबंधित मैंने आपको बता दिया। बोर्ड 2020 में से संबंधित क्वेश्चंस आया हुआ है। नेक्स्ट है विषम देशिकता। पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। जब किसी ठोस पदार्थ के, जब किसी ठोस पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन, तो किसी ठोस पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन विभिन्न दिशाओं में किया जाए, विभिन्न दिशाओं में किया जाए। जब किसी भौतिक गुणों के, जब किसी ठोस पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन विभिन्न दिशाओं में किया जाए और यदि भिन्न भिन्न दिशाओं में और यदि भिन्न भिन्न दिशाओं में, भिन्न भिन्न दिशाओं में परिणाम अलग अलग प्राप्त होते हैं, परिणाम अलग अलग प्राप्त होते हैं, परिणाम अलग अलग प्राप्त होते हैं, तो ठोस के इस गुण को क्या कहेंगे, विषम देशिकता। अलग अलग प्राप्त होते हैं तो ठोस के इस गुण को विषम देशिकता कहते हैं, विषम देशिकता। और ये विषम देशिकता किसकी पहचान है, क्रिस्टलीय ठोसों की पहचान है। यहाँ पे ये कह सकते हैं यह क्रिस्टलीय ठोसों का गुण है, यह क्रिस्टलीय ठोसों का गुण है। ठीक है, इसको हम चित्र के द्वारा समझेंगे।
इसमें दो तरह के कणों की व्यवस्था दे रखी है। इसको हम क्या करते हैं, दो भागों में विभाजित करते हैं। विभाजित करने का ट्रिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इसको क्या कर देते हैं, ऊपर से डिवाइड करते हैं। इस तरह से डिवाइड करते हैं तो इसके जस्ट पास में देखते हैं कि एक तरह के गोले पास में आ रहे हैं, जबकि दूसरी साइड में जस्ट इसके पास में लाल लाल पास में आ रहे हैं, जस्ट आगे की तरफ ब्लैक है। इसी का हम क्या करते हैं, तिरछी लाइन के द्वारा इसको डिवाइड करते हैं। इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं इस तरह से। जस्ट लाल के नीचे लाल, ब्लैक के नीचे ब्लैक। देखो हमने ऊपर से नीचे की तरफ डिवाइड किया तब ब्लैक ब्लैक पास में आ रहे थे, जबकि पीछे की तरफ रेड रेड पास में आ रहे थे। जबकि दूसरी दिशा में हमने इसका अध्ययन किया तो इसके आगे ऊपर की तरफ देखते हैं तो एक को छोड़ के एक की पुनरावृत्ति हो रही है, जबकि साइड से देखते हैं तो ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड, और नीचे की तरफ भी ब्लैक रेड इस तरह से पुनरावृत्ति हो रही है। यानी इसमें ऊपर की तरफ एक जैसे चिन्ह एक तरफ आ रहा है और पीछे भी एक तरफ जैसे चिन्ह एक तरफ आ रहा है। जबकि डायरेक्शन चेंज किया, हमने दिशा को बदला, तब ऑपोजिट चिन्ह पास में आ रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब किसी ठोस पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन विभिन्न दिशा में, एक डायरेक्शन ये होगी, एक दिशा ये होगी और एक दिशा ये होगी, दोनों दिशा में हमने देखा, यानी विभिन्न दिशा में इसका अध्ययन करेंगे तो विभिन्न दिशाओं में इसके गुण क्या होंगे या परिणाम क्या होंगे, अलग अलग प्राप्त होते हैं। अलग अलग प्राप्त होते हैं तो इसे कहते हैं विसंवेशिता, और ये क्रिस्टल ठोस पदार्थों की विशेषता है। दूसरा है समदेशिकता। समदेशिकता इसमें क्या हो जाएगा, जब किसी ठोस पदार्थ के भौतिक गुणों का, किसी ठोस पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन विभिन्न दिशाओं में करने पर किया जाए, विभिन्न दिशाओं में किया जाए तथा अलग अलग दिशाओं में परिणाम समान प्राप्त हो, समान प्राप्त होते हैं, समान प्राप्त होते हैं तो ठोस के इस गुण को समदेशिकता कहते हैं। ठीक है, और ये किसकी पहचान है, अक्रिस्टल ठोसों का गुण। यह अक्रिस्टलीय ठोस